मैडम ने जी, मैडम प्लस पूरा कैथल प्रशासन जो है ना वो बिल्कुल चोर है, बिल्कुल शरेआम चोर है। ठीक है, मैडम का मुंह बंद किया किसने? पैसों ने। आज किसने बांध दिया? पॉलिटिशियन ने। हर्ष राणा के जो है, जो भी हर्ष है वो, ठीक है, उसकी जो फैमिली है वो पॉलिटिशियन में जो है, राजनीति में है। मैडम में दम नहीं है। मैडम में जो है, मैडम कल कहती है अगर मेरे पास कोई पॉलिटिशियन प्रेशर होगा, राजनीतिक प्रेशर होगा, तो मैं अपनी जो है वो बदली करवा लूँगी। मैडम तेरा तो मुंह पैसों ने बंद कर रखे, तो क्यों बदली करवा लेगी? इतना तो तने नौकरी में नहीं मिल रहा, इतना तो 10 घंटे की ड्यूटी दे रही है, जितना पैसा नहीं मिल रहा, जितना तना रातों रात पैसा मिल रहा है, तो बदली क्यों करवाएगी? इस मैडम एसपी, मैडम खुद ही एसपी है और खुद ही जज है, वो दोनों काम खुद ही कर रही है कि कौन निर्दोष है कौन। मैं तो बिल्कुल सामने बोल रही हूँ, जो एसपी उपासना सिंह है, जितने भी डीएसपी हैं, जितना कैथल प्रशासन है, पूरा चोर है। ठीक है, बिल्कुल चोर है जी। कितने मामले, कितने रिपोर्ट्स आप उठा के देख लेना, ऐसी मर्डर की है, एक्सीडेंट की है, जिसमें आरोपियों को ना फरारी कर देती, साथ लाठीचार्ज भी की है पुलिस ने। हमने अपना बच्चा भी खोया, पुलिस हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी कर रही है। दूसरा, पुलिस हमारे ऊपर गाड़ी भी चढ़ा रही है। सज्जन सिंह एक डीएसपी और थे, उनका मेरे को नाम नहीं पता, जिन्होंने कलम से बात की है, और एसपी मैडम जो है वो खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि वो जो है वो निर्दोष है, जज बने हुए, वो खुद ही जज बने हुए हैं। अगर पुलिस कोई जज बनना है तो कोर्टे बंद करवाओ, सीधी सी बात है, कोर्टे बंद करवा दो। कुछ भी नहीं थे, हमारे पहुंचने से पहले मैडम अपनी जो है फोर्स को भेज देती है। देखो, जो मर्डर हुआ है हमारे लड़के का, सीधा साफ बात है ये तो डीएसपी सज्जन कुमार जी ने भी बोला था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर हुआ है। ठीक है, एसपी मैडम की जो बात है वो ये है कि उस दिन हमारा शव था, ठीक है, 29 को जो था वहाँ पे NH हाईवे पे, उस दिन रख के हमने रोड जाम किया हुआ था। एसपी मैडम के पास उस दिन भी हमारे लिए 10 मिनट का समय नहीं था कि हमने अपना एक बच्चा खो दिया। हमारे घर का एक ही वंश था, वो चला गया, हमारे घर के तो ताला लग गया ना, सीधा साफ सा। पर मैडम के पास टाइम नहीं था आने के लिए, चलो उस दिन टाइम नहीं था, कोई बात नहीं। तो हम कल गए कलम कोर्ट के सामने, वहाँ पे गए मैडम के ऑफिस के सामने। मैडम जो अपने उनके पीए वगैरह जो भी हैं उनको बार बार भेज रहे थे। ठीक है, मैडम ने ये भी नहीं बोला, मैडम ने कल एक बात झूठ बोली कि मैंने बोला कि आप 10 बंदे आ जाओ ऑफिस में, जबकि मैडम ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि 10 बंदे आ जाओ और 20 बंदे आ जाओ। आप लोग खुद समझदार हो। आप एक बात बताओ, कोर्ट में जगह जगह पे सीसीटीवी है, मैडम का ऑफिस था वहाँ पे सीसीटीवी थे, मैडम बाहर आ सकती थी। इतना तो सभी गांव के लोगों में भी माइंड होता है भाई, मैडम को कुछ उल्टा नहीं बोल सकते, वो बड़े पद के अधिकारी हैं, कुछ भी नहीं बोलते, वो सिर्फ अपनी बात रखते। पर मैडम नहीं आए, वहाँ पे सामने नहीं आए। जब हमने खुली चेतावनी दी कि अगर मैडम यहाँ पे नहीं आई, हम 2.5 से 3 घंटे के बीच में जो है वहाँ पे बैठे रहे। ठीक है, किसी ने भी खाना खाया हुआ नहीं था, और हमारे घर में खाना बन भी नहीं रहा है, जो असलियत है, क्योंकि हमने तो अपना बच्चों खोया है जी। ठीक है जी, नौजवान भी नहीं है, बच्चा है, 17 साल का है, नौजवान भी नहीं है। ठीक है, तो जो मैडम के पास तब भी टाइम नहीं था। जब हम उठ के आने लगे तब मैडम में ऐसा क्या वो आया कि मैडम बोल रही है कि अब हमसे मिलो। मतलब हम तो बेवकूफ़ हैं, अगर हमारे पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, तो हम बेवकूफ़ हैं। तो प्रशासन जो है वो पैसे वालों के साथ ही है, इसका तो सीधा मतलब क्या जाहिर होता है कि प्रशासन जो है वो पैसे वाले लोगों के साथ है। ठीक है, मैडम के पास तब टाइम नहीं था, तब हमने खुली चेतावनी दी कि हम जो है NH वाला हाईवे है, जो ये हमारे गांव से जा रहा है कैथल से सीधा हिसार की तरफ, कि हम ये जाम करेंगे। तब हम लोग तो पहुंचे भी नहीं थे हाईवे पे, हम लोग तो पहुंचे भी नहीं थे। हमारे पहुंचने से पहले मैडम अपनी जो है फोर्स को भेज देती है। ठीक है, फोर्स को भेज देती है। हमारे एक जो है मतलब कि जो थोड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ अशोक कुमार जी के साथ हाथापाई करके उनको पुलिस की गाड़ी जो है वो टक्कर मार के गिरा देती है। कल की बात है, कल की बात है कि जो NH हाईवे पे जाम किया था चेतावनी के बाद। आपको कोऑपरेट नहीं कर रही है, कोऑपरेट नहीं कर रही, अब गुंडागर्दी पे भी आ गई, बिल्कुल गुंडागर्दी पे आ गई। और उस दिन जी, जिस दिन हमारे साहिल का मतलब जो ये डेथ हुई थी, उस दिन पुलिस हमारे जो उस टाइम पे लेडीज नहीं थी, जेंट्स थे, जेंट्स वहाँ पे थे। उस दिन जेंट्सों के साथ लाठीचार्ज भी किया है पुलिस ने। हमने अपना बच्चा भी खोया, पुलिस हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी कर रही है। दूसरा, पुलिस हमारे ऊपर गाड़ी भी चढ़ा रही है। जब ये लाठीचार्ज हुआ उस प्रोटेस्ट में, हम उस टाइम घर पे थे, हमारे जेंट्सों के साथ हुई है लाठीचार्ज।
ठीक है जी। उसके बाद एसपी मैडम कल फिर मैडम फिर भी वो नहीं किया। जब मैडम के सारे प्रशासन के जो लोग थे वो कोई खड़ा होकर बातें कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, मैडम ने उनको हमारे ऊपर लाठी चार्ज करने के लिए तो खड़ा किया है। ठीक है, मैडम में इतना वो तो है टाइम की मैं इनको बोल दूँ वहाँ पे खड़े हुए हो। मैडम को आप एक कॉमन सी एक चीज़ बताओ कि मैडम को उस पोस्ट पे बिठाया क्यों है? न्याय दिलवाने के लिए बिठाए हुए हैं ना, या एसी रूम में आराम से बैठने के लिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे लाइव आके भाषण देने के लिए बिठाए हुए हैं? मैडम सिर्फ अपनी एक जो है ड्यूटी पूरी कर रही है, जो भी मैडम की ड्यूटी है 8 से 10 घंटे की। मैडम सिर्फ जो है वो ड्यूटी पूरी कर रही है, टाइमिंग पूरी कर रही है, टाइमिंग पूरी कर रही है, काम नहीं कर रही है। ठीक है, और कुछ भी नहीं मैडम कर रही है। मैडम को आप खुद बताओ कि मैडम 10 मिनट के लिए नहीं आ सकती? फिर कल मैडम जब हम यहाँ पे आगे सब कुछ कर दिया, उस जो बुजुर्ग को चोट मार दी, उसके बाद मैडम ने पुलिस फोर्स को भेज अपने पास, कहती मैं 10 मिनट मैं आऊँगी, 10 मिनट के लिए बात करूँगी, और मतलब बिल्कुल दूर। तब भी देखो टाइम दे के आई थी। हाँ जी, 10 मिनट का टाइम दे के आए वो, उन्होंने बात की है साहिल की मदर से, फादर से, हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे जो वैसे मैडम वहाँ पे। क्या कहा उन्होंने? हमने उनको बोला जी कि 5 लोग थे, वो आपने चारों को गिरफ्तार कर लिया। देखो इस चीज़ में तो हम भी एग्रीड है, जो 4 लोग थे पुलिस ने उस टाइम पे बिल्कुल अच्छा काम किया है, चारों को बिल्कुल अच्छे से पकड़ लिया। अब जो 5वां आरोपी है हर्ष, ठीक है हर्ष, उसको क्यों नहीं मैडम पकड़ रही है? हमने यही बोला कि मैडम आप उसको भी पकड़ो। मैडम बोली कि मैं किसी निर्दोष को पकड़ सकती हूँ। हमने बोला मैडम अगर वो निर्दोष है तो आप उसको छोड़ देना। ये वो निर्दोष है, वो गुनहगार है, हाँ जी, क्वेश्चन यही है। हमने मैडम से यही चीज बोला कि मैडम अगर कोई भी काम है, कोई भी एक कांड हुआ है, उसमें 10 बंदे हैं तो आप 10 को पकड़ोगे, 10 को रिमांड पे लोगे अपने तरीके से। पुलिस के बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, जो भी है उनको हाँ जी इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर वो निर्दोष है तो आप उसको छोड़ दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो निर्दोष है आप उसको छोड़ दो, पर आप पहले तो पकड़ो। वो भी जो है डीएसपी सज्जन सिंह, एक डीएसपी और थे उनका मेरे को नाम नहीं पता, जिन्होंने कल हमसे बात की है, और एसपी मैडम जो है वो खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि वो जो है वो निर्दोष है। जज बने हुए खुद ही, वो खुद ही जज बने हुए हैं। अगर पुलिस कोई जज बनना है तो कोर्टे बंद करवाओ, सीधी सी बात है, कोर्टे बंद करवा दो। जज किस लिए बैठा हुआ है? जज किस लिए बैठा हुआ है? कोर्ट में फैसले सुनाने के लिए हुआ है। हाँ जी, तो पुलिस मैडम, एसपी मैडम खुद ही एसपी है और खुद ही जज है, वो दोनों काम खुद ही कर रही है कि कौन निर्दोष है कौन नहीं। तो यहाँ से सीधा साफ वो पता चलता है जी, अगर पुलिस हो के भी वो उसको अरेस्ट नहीं कर रहे, आप अरेस्ट करो, जो भी है कार्रवाई के अकॉर्डिंग। अगर वो निर्दोष होता है तो वो करो, वो तो हम भी नहीं बोल रहे ना। ठीक है जी, जब उन्होंने 2 पकड़े, पहले उन्होंने 2 ही पकड़े थे, मौके पे तीसरा पकड़ा, फिर चौथा पकड़ा, 4 पकड़े हैं। पकड़े तो 4 है ना, नाम लिखवाए हुए हैं हमने 5 आरोपियों के। ठीक है जी, 5 आरोपियों को हमने पकड़ा। अब मैडम सरेआम क्या बोल रही है कि अगर वो निर्दोष हुआ, निर्दोष है भी नहीं और हुआ भी नहीं, मतलब हमें जो है वो रख रही है एक जगह पे। हाँ जी, क्योंकि और मैडम का हमें कंफ्यूज करने का भी वो बता देती हूँ मैं क्यों लग रहा है कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। मैडम हमें बिल्कुल मैनिपुलेट कर रही है जी, और उसका रीज़न भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि हम गाँव के बिल्कुल सिंपल से आदमी हैं, ठीक है, बिल्कुल अपने मतलब से काम रखने वाले आदमी है। हमारे अंदर इतना अलछड़ नहीं है, इस वजह से हम किसान है ना। हमारा काम क्या है? सिर्फ रोटी खाई, खेतों में चले गए, अपना काम किया। हम एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए मैडम हमें इतना मैनिपुलेट कर रही है, हमारे साथ नहीं चल रही। मैडम एक बात बताओ, मैडम आईपीएस वैसे तो बनी नहीं होगी, मैडम का इंटरव्यू है आईपीएस बन के, यही तो बोला गया होगा कि आप रोड को कैसे जाम करने से हटाओगे, क्या कुछ हटाओगे। तो मैडम कल 10 मिनट के लिए जो आई है ना, मैडम ने वही चीज़ किया, हमें एक झूठा दिलासा दिलाया हुआ है। और मैडम ने जी, मैडम प्लस पूरा कैथल प्रशासन जो है ना वो बिल्कुल चोर है, बिल्कुल शरेआम चोर है। ठीक है, और उसके बाद ऐसे एसपी डीएसपी, ऐसा प्रशासन जिस भी यहाँ कैथल डिस्ट्रिक्ट में नहीं, कुरुक्षेत्र हरियाणा के जितने भी हरियाणा पंजाब हिमाचल जहाँ पे भी होगा जी, वहाँ पे ऐसे ही कांड होंगे। क्योंकि देखो मैडम का मुंह बंद किया किसने? पैसों ने। आज किसने बांध दिया? पॉलिटिशियन ने। हर्ष राणा के जो है, जो भी हर्ष है वो, ठीक है, उसकी जो फैमिली है वो पॉलिटिशियन में जो है राजनीति में है जी। ठीक है, राजनीति का प्रेशर है, राजनीतिक प्रेशर की वजह से मैडम के हाथ बंधे हुए हैं और मुंह बंद हो गया है जी पैसों की वजह से। क्या मैडम 10 मिनट आके पूरा गांव, अगर हमारा बच्चा, अब सब बोल रहे हैं कि आपका बच्चा ये, हमारा बच्चा गलत होता तो गांव में 10,000 लोग हैं हमारे साथ होते जी। हाईवे जाम करना कोई आसान सी बात है क्या? पूरा गांव है जी, आप किसी भी चैनल पे देख लो, गांव हाईवे जाम करना कोई आम सी बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। जब गांव साथ है तभी तो हम वहाँ पे हैं, जब हम सही हैं तभी तो गांव हमारे साथ है। अगर हम गलत होते, हमारी मांग है जी, देखो
एसपी मैडम या तो पांचवे को पकड़े, ठीक है। अगर वो निर्दोष है फिर भले ही छोड़ दे, एक बार पकड़े तो इन्वेस्टिगेशन तो करे, या फिर मैडम जज है कि उसको वो कर रही है, हमें जी उन पांचों को पकड़ के सही रिमांड पे ले। क्योंकि जी देखो, अगर कोई मर्डर किया जाता है ना, किसी 1 2 3 4 की सलाह से नहीं किया जाता, उसमें जितनी भी गैंग के बंदे हैं सबकी सलाह से किया जाता है, ठीक है। ये जितनी भी गैंग है, आज हमारा बच्चा गया है जी, उस गैंग के कुछ दरिंदे गांव में रह जाएंगे तो वो किसी और के भी बच्चे की जान लेंगे। ये इशारा कर रहे हैं इसमें और भी इन्वॉल्व है, बहुत लोग हैं जी, उनका बारी से बारी रिमांड होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल अच्छा रिमांड होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 5वां आरोपी हर्ष को पकड़े, ठीक है। अगर मैडम में दम नहीं है, मैडम में जो है, मैडम कल कहती अगर मेरे पास कोई पॉलिटिशियन प्रेशर होगा, राजनीतिक प्रेशर होगा, तो मैं अपनी जो है वो बदली करवा लूँगी। मैडम तेरा तो मुंह पैसों ने बंद कर रखे, तो क्यों बदली करवा लेगी? इतना तो तने नौकरी में नहीं मिल रहा, इतना तो 10 घंटे की ड्यूटी दे रही है, जितना पैसा नहीं मिल रहा जितना तेना रातों रात पैसा मिल रहा है, तो बदली क्यों करवाएगी? पुलिस बिक चुकी है, पुलिस बिक चुकी है, और पुलिस हमें चुप करने का काम कर रही है, हमारा साथ नहीं दे रही, हमें चुप कर रही है झूठे दिलासे दे दे के। और जी मैं तो बिल्कुल सामने बोल रही हूँ, जो एसपी उपासना सिंह है, जितने भी डीएसपी हैं, जितना कैथल प्रशासन है, पूरा चोर है, ठीक है, बिल्कुल चोर है जी। कितने मामले, कितने रिपोर्ट्स आप उठा के देख लेना, ऐसी मर्डर की है, एक्सीडेंट की है, जिसमें आरोपियों को ना फरारी कर देते हैं ये लोग। आरोपियों को फरार करने का काम कर रही है मैडम यहाँ पे एसपी उपासना सिंह, और कुछ नहीं कर रही है, और गरीब परिवारों को चुप करने का काम कर रही है। पताड़ी किया जाता है एसपी साहब। बिल्कुल, हम तो जी बिल्कुल भी एग्रीड नहीं है एसपी मैडम की बातों से, ठीक है। बदले की मांग चाहते हैं उनकी, बदले की तो हमें क्या करना है जी, हमें कुछ नहीं करना, हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए, पर मैडम चोर है जी बिल्कुल। इस केस में कह रहा हूँ मैं, कुछ प्रशासन की चेंजिंग चाहते हो आप? लग रहा है आपको कि ये निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं, इसमें जो आईओ भी अलग होना चाहिए, जो इसके ऊपर जो आला अधिकारी जो इसको इन्वेस्ट, वो भी चेंज होने चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है? अगर मैडम करती है तो ठीक है, वरना तो चेंज बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। पर मैं इस बात से 101% श्योर हूँ, बिल्कुल, ठीक है, कि मैडम का नोटों ने बंद कर दिया है मुंह, और हाथ बांध दिए हैं राजनीतिक लोगों ने, जो साहिबा उपासना सिंह, हाँ जी बिल्कुल, और प्लस कैथल प्रशासन। आप एक बात बताओ कि अगर मतलब पुलिस को क्यों बिठाया गया है? गुंडागर्दी रोकने के लिए बिठाया गया है ना, या खड़े होने के लिए बिठाया गया? खड़े होना मतलब वो तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, उनको महीने की सैलरी मिल जाती है, उनका काम हो जाता है। जो ये हो रहे हैं रोड इंसिडेंट हो रहे हैं, ये गाँव के बीच में मर्डर करना कितनी आम सी बात है। फिल्मों में देखा था, ऐसे फिल्मों में देखे थे। आप एक बात बताओ, गांव के, हाँ बिल्कुल, गांव के बीच में मर्डर करना आम सी बात है? नहीं है ना। और उस गांव के बीच में, वहां पे जहां बिल्कुल चौराया है जी, 4 रास्ते, वहां पे आधी रात आप जाके देख लेना, व्हीकल नहीं रुकेगा, व्हीकल मिलेगा, 24 घंटे रास्ता चलता है। अगर आप उस गली में जाते हो 12 बजे जाते हो, तो 12 बजे भी उस गली में व्हीकल मिलेगा। तमाशबीन लोग खड़े होकर देख रहे हैं वहां पे जी, इतनी घटिया लेडीजें हैं उस नथवैन पट्टी की, शर्मनाक लेडीजें नहीं है जिਵੇਂ, ठीक है। बोलते हैं ना कि एक घर को तो डायन भी बख्श देती है। लेडीजें जहाँ पे हमारा बच्चा उन्होंने फेंका, मारा, जो भी किया जी हमारे बच्चे के साथ, ठीक है, उस बच्चे के ऊपर गिर जाती, क्या उनकी इतनी हिम्मत हो जाती कि भाई वे उनको भी मार देते? बच्चे के ऊपर गिर जाते। जो मर्डर है वो उसी पट्टी के हैं, उसी पट्टी के हैं जो उसी पट्टी की लेडीज हैं। और उनकी लेडीजों ने काम क्या किया वो भी आप सुनो। वहाँ पे चौक में बहुत सारी दुकानें हैं, उनमें कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है जी। घरों के बाहर खड़े होके बोलती है हमारे जेंट्स नहीं है जी, कैमरे कईयों ने तोड़ दिए जी, और कईयों ने मतलब उतारी दिए। तो ये बताओ कि ये ओ क्या रहा है? क्या मैडम इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती? कहाँ गई सीआईए स्टाफ, ठीक है, क्राइम ब्रांच कहाँ गया हमारा पुलिस प्रशासन? इसका मतलब ये है जितने भी ये मतलब बैठे हुए हैं बड़ी पोस्ट पे, ये सिर्फ पैसा खाने के लिए बैठे हुए हैं, गरीबों के साथ अन्याय करने के लिए बैठे हुए हैं, न्याय नहीं करने वाले हैं ये, ठीक है जी। हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा। पांचों को ना बिल्कुल भी जो है उम्र कैद की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उम्र कैद की सज़ा में वो क्या करेंगे, 2 महीने रह के 2 महीने के लिए आएंगे जी जमानत पे, कई गरीबों को और मारने के लिए। हम जी फांसी, हमारा बच्चा मरा है ना जी, तो पांचों को फांसी होनी चाहिए, प्लस उन पांचों के साथ, ठीक है, वैसा ही सलूक होना चाहिए जो हमारे बच्चे के साथ होना चाहिए। और उम्र कैद तो बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तो जमानत पे आ जाएंगे जी उम्र कैद में। उनको पता तो चलना चाहिए कि किसी बच्चे को मारने का सिला क्या होता है। और साहिल से सारे ट्रिपल एज के हैं जी, कोई उसकी एज का नहीं है, उससे थोड़ा बड़ा नहीं है। साहिल 17 साल का था, कोई 20-21 साल का नहीं है जी, ट्रिपल एज के हैं। अब आप देख लो,
35-35, 32-32 साल के हैं। मैडम हमारी भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझ रही है। मैडम हमारी भावनाओं का जो है ना मजाक उड़ा रही है, ठीक है। और मैडम ना बिल्कुल गलत कर रही है जी। और पता नहीं मैडम इतने ही हम जैसे कितने ही गरीब फैमिलियों के साथ ऐसे ही गलत करती होगी। मैडम को कुछ संदेश देना चाहोगे आप? मैडम को सीधा संदेश है जी, मैडम ने 4 पकड़े, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। या तो मैडम 5वां भी पकड़ ले। अगर मैडम नहीं पकड़ सकती, पहली बात तो मैडम ये बोलना बंद कर दे कि वो निर्दोष है, सबसे पहला संदेश, क्योंकि मैडम जज नहीं है, ठीक है। जज ये काम जज का है। मैडम उस 5वें की, हर्ष की इन्वेस्टिगेशन करे, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी डिसीजन है वो करे। मैडम ये बिल्कुल भी वो कहना बंद कर दे वो निर्दोष है, निर्दोष है, कोई निर्दोष नहीं है। आप एक बात तो, उसके पास उसने दोबारा गाड़ी बदली है, गाड़ी उसकी होगी तभी तो उसने बदली है, या उसकी नहीं है, उसको वो उस चीज़ में शामिल था तभी तो उसने इतना बड़ा वो किया है। मेरे को पता चल जाए जी कि वो फलाने बंदे का खून कर रहा है, मैं उसके पास भी नहीं जाऊंगी। सब अपना बचाव करते हैं, ठीक है। गाड़ी की कीमत ज़्यादा होती है, अपनी जान की कीमत ज़्यादा होती है, वो उनमें शामिल है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, उसको पता है। प्लान ये एक मर्डर है, इसमें और भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर पूरी इन्वेस्टिगेशन करो, अगर मैडम इन्वेस्टिगेशन करे ना जी, आधा बाता गांव खाली हो जाएगा, ठीक है। कम से कम 250 से 300 बच्चे इस एक मर्डर में जो है ना 250 से 300 बच्चे उठेंगे, अगर मैडम अपनी सही इन्वेस्टिगेशन पे करने आए, जैसे कि ईमानदार पुलिस ऑफिसर करता है। पर ईमानदारी तो इस प्रशासन में, कैथल प्रशासन में कहीं झलकती नहीं है। जैसे कि हर केस में जो होता है, पुलिस प्रशासन पे है जो सवाल उठते ही रहते हैं, उठते रहते हैं। ऐसे ही साहिल के केस में है जो उनकी जो सिस्टर्स हैं, उनकी जो माता हैं और परिवार के लोग, और जो उनकी बुआ जी है, उन्होंने पढ़ी लिखी है, उनकी बुआ जी भी, उनकी जो सिस्टर है वो भी पढ़ी लिखी है, सीए कर रहे हैं। आरोप लगाया एसपी साहिबान जो उपासना जी है, हाँ जी, उपासना जी उन पर लगा, वो चैलेंज भी कर रही है और उन पर जो आरोप भी लगा रहे हैं कि वो बिक चुकी हैं। और इस केस के अंदर कोई 5 नहीं है, 6 नहीं है, और भी है जो मात्रा इसमें जो बढ़ेगी। जो प्री प्लान ये एक मर्डर जो बताया जा रहा है, क्योंकि सोच किसी और की होती है, हाथ किसी और के होते हैं, और जो चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है उसमें बहुत से लोगों के हाथ होते हैं, और वो कनेक्ट हो जाते हैं उस सोच से कि साहिल का या XYZ जो भी है जिसका मर्डर करना होता है वो जुड़ जाते हैं, उनको पता होता है इसकी। जो अगर अच्छे से जांच होगी तो और भी है जो कल्प्रिट है, जो एक्यूज्ड बन के इसमें उभरेंगे और उनको पकड़ा जाएगा। वो पूरा परिवार की यही मांग है, क्योंकि एक मात्र साहिल अपने माता पिता का वो एक लड़का था, और एक उनकी जो बहन है उसके पीछे उनकी बहन रही है। एक दुखों का पहाड़ है जो वो इस परिवार पर जो पड़ा है, और ये सारा का सारा सरकार की जो नाकामियां हैं, क्योंकि उनकी सिस्टर ने कहा है चाहे जो योगी वहाँ पर काम कर रहे हैं तो गुंडागर्दी वहाँ बहुत कम है, ऐसा उनका मानना है। और हरियाणा के अंदर है जो सरकार ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि अगर सरकार अच्छे से काम करती, पुलिस प्रशासन अच्छे से काम करता, तो जो ये गुंडे लोग हैं, ये गैंगस्टर टाइप लोग हैं, ये डरते खौफ के साए में रहते। लेकिन यहाँ पर हरियाणा में आए दिन है जो मर्डर देखने सुनने को हमें मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो अपराधी तत्व के जो लोग हैं उनके हौसले बहुत बुलंद है। पूरा परिवार है टकटकी लगाए हुए बैठा है कि कब साहिल के जो हत्यारे हैं उनको है जो पकड़ा जाएगा, और कब इस परिवार को है जो इंसाफ मिलेगा। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर है जो रखिएगा, और हैशटैग जस्टिस फॉर साहिल ये ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर मैं बहुत कम बोलता हूँ मामलों में कि शेयर मैं बोलता ही नहीं, लेकिन जहाँ ऐसा मामला आता है, जहाँ इंसाफ की बात आती है या इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, जहाँ हरियाणा और जो प्रशासन का लूप होल जो यहाँ पर बड़ा देखने को मिलता है, जहाँ ऐसा लूप होल देखने की बात आती है, तो मैं वीडियो शेयर करने के लिए जरूर बोलता हूँ, ताकि तमाम जो राजनीतिक या प्रशासनिक लोग हैं उनकी पास ये जाए, और जो लोग हैं वो जागरूक हो और अपने हकूक़ के लिए जो अपनी आवाज़ उठा सके। तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हरियाणा डेली पोस्ट को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। कैमरामैन विंद्र के साथ मैं अंकुर ग्रोवर। जय हिंद, जय भारत।